नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। बहुत दिन से आपके बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे आपके डाउट थे सीजीएल रिगार्डिंग, लेकिन वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो आज जाके मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा आपसे बातें की जाए इस पे। देखिए, सबसे पहला जो आपका डाउट बार बार आ रहा कि एग्जामिनेशन क्या जनवरी में हो पाएगा, तो गवर्नमेंट का इसका आंसर भी अभी तक आपको मिल चुका होगा कि अगर हाई कोर्ट का जजमेंट आता है तो बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट अगर अपनी जीत पे अड़ गई और फिर जाके फर्दर वो अपील कर देती है तो एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। और अगर इन्होंने एग्जामिनेशन करा लिया स्मूथली, बहुत ही कम टाइम में अगर करा लिया, और एक बार, क्योंकि आपको पता है ये एक टाइम का मतलब एक एग्जामिनेशन से आपको इतनी अच्छी नौकरी मिलने वाली है। तो अगर ये एग्जामिनेशन हो गया और उसके बाद ज्वाइनिंग दे दिया इन्होंने, फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा 6 जेपीएससी में क्या डिसीजन आया, और हर कोई इसी को एक उदाहरण की तरह पेश कर रहा, और गवर्नमेंट जो सरकार है वो भी इसी लूप होल का फायदा उठा रही है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन डेट आता है नहीं आता है ये चीज़ अलग बात है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि अभी मतलब आज से आप ले लो तो अभी एक साल में जितनी वैकेंसी आएगी ना, उसके बाद कुछ नहीं आने वाला है। बहुत जल्द आप देखोगे यूएसए से स्टेटमेंट आया था, अमेजन से लोगों को निकाला जा रहा, गूगल से लोगों को निकाला जा रहा, आपका जोमेटो से कई लोगों को निकाल दिया गया। तो ये विश्व, पूरा वर्ल्ड एक आर्थिक तंगी की ओर जा रहा, मतलब बहुत ही आगे जाके आपको देखने को मिलेगा कि हर सेक्टर में जॉब खत्म होते जा रही है। और अगर अभी आपने 6 महीने से 1 साल में नौकरी ले ली तो फिर वो आपके लिए एक बूस्टर की तरह काम करेगा। नहीं तो इसके बाद आपके पास प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की कमी आएगी, क्योंकि अगर विश्व एक मंदी की ओर जाएगा, जैसा जॉब बेजोस का भी स्टेटमेंट था, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। हर सेक्टर में कहीं ना कहीं जॉब की कटौती की जाएगी, और इन सब बीचों में आपकी जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो रामबाण बंद करके आएगी। ठीक है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसे जहाँ भी आपको हो आपको फोकस करना चाहिए और सिलेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ कि एग्जामिनेशन आए या ना आए आपको तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन एट रैंडम कभी भी ले लिया गया ना तो फिर आप बिखर जाओगे। अब दूसरी बात करते हैं कि कंपटीशन, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ना चाहिए आपको। लास्ट देखोगे आप एसएससी का अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया, जेपीएससी का अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया था। फिलहाल जो अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया एक सप्ताह पहले, उसमें अभी तक के बीपीएससी के इतिहास में इतना ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं गया था। एक भी यूट्यूब चैनल ने इस कट ऑफ को नहीं बताया था। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं इंक्लूडिंग मी, सभी का जो अनुमान था वो फेल कर गया, और कट ऑफ अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है। अब कट ऑफ की या फिर सेफ स्कोर का कोई बात नहीं रह गया है। अब लोग इस लेवल पे, क्योंकि हर हाथ तक मोबाइल आ गया है, खान सर का वीडियो आ गया है 200 रुपये के, तो जिनके पास पैसे नहीं भी थे वह भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और कंपटीशन का लेवल दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। जैसे आपका एग्जामिनेशन एक्सटेंड हुआ सीजीएल का, वैसे आप मान के चलो कि कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ रहा है। मैं जो पहले आपको बोल रहा था कि 80-85 आप करके चलो, तो अब आप उसमें भी नहीं लटक पाओगे। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ लोग 90-95 तक क्वेश्चन सही कर रहे हैं लैंग्वेज में। थोड़ा सा सिलेबस की बात करते हैं, तो आपका जो एग्जामिनेशन है 3 पेपर होने वाला है। पहला है इंग्लिश और हिंदी, जो कि क्वालिफाई होगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, और 2-2 घंटे के एग्जामिनेशन है आपके। 120 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको 30% क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, तो 120 का 30% मतलब 36 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको 50% का टारगेट करना है। ठीक है, अगर आप अभी प्रैक्टिस करते हो तो 50%, बाकी मैं बताता हूँ लास्ट में कैसे करते हैं। फिर आपका पेपर 2 हो गया। ठीक है, पेपर 2 आपको जो लैंग्वेज हो गया, जो आपका संथाली, कुरमाली, खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, जो भी लैंग्वेज है आपका, तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और जो तीसरा आपका हो गया ना, जो जीएस वाला पेपर हो गया, ठीक है, उसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे आपका। उसमें मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा,
फिर कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन हो गया आपका, फिर आपका जीएस से 30 क्वेश्चन रहेगा, और जो आपका झारखंड है उससे 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और जितने भी हैं मतलब पेपर 1, 2, 3 सारे में आपके निगेटिव मार्क्स हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपने प्रिपरेशन के दौरान कि आपको निगेटिव मार्क्स के अनुसार ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस। अब हमें अभी कैसे तैयारी करनी है इतने कम टाइम में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अब कट ऑफ या सेफ स्कोर नाम का कुछ भी नहीं रह गया। अगर आप एक एक सेकेंड, एक एक मिनट अभी वेस्ट करते हो ना, तो कुछ नहीं बचेगा रोने के लिए। दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, शादी ब्याह, इन सब चक्करों में मत पड़ो। तुम्हें लगता है ना कि बहुत ही प्यार उमड़ रहा उन लोगों का तुम्हारे प्रति, तो कुछ मत फोन करो कि भैया मुझे 5,000 चाहिए, फिर तुम्हारा नंबर ब्लॉक हो जाएगा, तुम्हारे फोन नहीं उठाए जाएंगे, बस तुम्हें जवाब मिल जाएगा। कोई काम नहीं आने वाला है तुम्हारे माँ बाप के अलावा, जो तुम्हें अभी पाल रहे हैं, अभी भी पढ़ा लिखा रहे हैं, उनके अलावा इस दुनिया में कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए लड़ना है तो अपने माँ बाप के सपनों के लिए लड़ो। अपने दोस्तों और यारों की शादियों में नाचने का काम 1 साल 2 साल बाद भी हो जाएगा, लेकिन अभी आपको फोकस करना है। अभी बहुत ही हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि मैंने फेस किया है, मैं देख रहा हूं कंपटीशन का लेवल कितना बढ़ रहा है हर जगह। मतलब नेक टू नेक कंपटीशन 0.25। अभी बीपीएससी में एक रिजल्ट आया था, उसमें मेरे फ्रेंड का 0.01 नंबर के लिए नहीं हो पाया था। मतलब इस लेवल का कंपटीशन चल रहा है आपका, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। फिर बाद में मत बोलना कि सर आपने बोला था कट ऑफ, और ये कट ऑफ कुछ नहीं है। आपको 10% बस करके 80 से 90% एक्यूरेसी आपको लाना ही होगा। चाहे आप कितना प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी करो, आपको उतना लाना है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को 90 to 95 क्वेश्चन को सही कर रहे हैं वो लैंग्वेज पेपर में। जीएस पेपर में अच्छे इनको स्कोर आ रहे हैं, उनको 120 प्लस, 120, 130। आप 100 में ही लटके हुए, तो कहाँ से मिलेगा आपको? फिर वैसा ही डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, झूलते रह जाओगे। तो पेपर 1 में आप टारगेट करो 30% क्वालिफाइंग है, आपको 50% मिनिमम लाने हैं, ठीक है। पेपर 2 जो आपको लैंग्वेज हो गया, मैं कोई सेफ स्कोर की बात नहीं करूंगा, मैक्सिमम स्कोर इज द सेफ स्कोर। छाप लो और दिमाग में लिख लो, दीवार पे लिख लो, कॉपी पे लिख लो, जहां लिखना है लिख लो, अपने हाथों में लिख लो। मैक्सिमम स्कोर इज द सेफ स्कोर। कोई कट ऑफ, कोई सेफ स्कोर की बात नहीं होगी। जितना हो, 100 क्वेश्चन है, तुम्हें लाना है कि 90 बनाना है, 95 बनाना है, मतलब उसके करीब जाते जाना है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रहे कि निगेटिव मार्किंग है, इसलिए जब भी अभी आप टेस्ट सीरीज बना रहे हो तो बहुत ही डेडिकेशन लेवल के साथ बनाना है, जैसे कि आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए, ठीक है। तो पेपर 1 में आपको अभी जब टेस्ट सीरीज दोगे, ज़्यादा जरूरत नहीं है, वीक में 1-2 बार दे लेना, आपको पता हो जाना चाहिए। और 40 से 50% कोशिश करो स्कोर करने का, क्योंकि एग्जाम में 30% आपको क्वालिफाई करना है। तो यहाँ 50% अगर आप कंफर्म कर दे रहे हो तो वहाँ तो 30% आ ही जाएगा। पेपर 2 की बात करें, कुछ नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना हो बुक पढ़ो, जितना हो टेस्ट सीरीज दो। कम से कम 2 टेस्ट सीरीज आपको देने, एक ऑनलाइन दे लो, एक ऑफलाइन दे लो, ठीक है। और पहला चीज़ आपको प्रीवियस ईयर सबका बनाना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे आपके क्या हो खोटा में या नागपुरी में, जो भी क्वेश्चन आया उसको बनाना है आपको A to Z। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना घोट के पी जाना है, ठीक है। मतलब पूरा खुल जाना चाहिए, आपके ब्लड, आपके हेमोग्लोबिन में उसे मिल जाना चाहिए प्रीवियस ईयर को, ताकि उससे जो क्वेश्चन आए तो एक भी आपका गलती ना हो। उसके बाद अब आते हैं पेपर 3 में। तो पेपर 3 में आप जिस भी सोर्सेज से पढ़ रहे हो ना, अभी इधर उधर सोर्सेज में भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस भी सोर्सेज से पढ़ रहे हो, अगर लूसेंट से पढ़ रहे हो लूसेंट को रट जाओ, अरिहंत से पढ़ रहे हो अरिहंत को रट जाओ, मतलब पूरा पागलों की तरह पढ़ो। एक एक क्वेश्चन बनना चाहिए आपका, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो चीज़ आता है उसी को 10 बार पढ़े जा रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, उसमें देखना है कि आपकी कमी कहाँ है, कहाँ आप गिर रहे हो, किस पोर्शन में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, या फिर आपका मैथ में कम हो रहा है, रीजनिंग में, साइंस एंड टेक में, या फिर झारखंड का पोर्शन आपका वीक है। जो चीज़ वीक है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, 1-2 अच्छे बुक से भी उसको पढ़ लो, और उसका टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर देने ही देने हैं।
तो अगर इन सब चीज़ों को, जितना मैंने कहा, इन सब चीज़ों को अगर अपने गांठ मान लिया और अपने खोपड़ी में घुसा ली, तो फिर आपका सिलेक्शन है पक्का होगा। जय हिंद दोस्तों।